ये आज का ये टॉपिक है आप लोगों का। ये सीखने वाला है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हम लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे देखेंगे कुछ वर्ड लिखे गए हैं 4 नंबर के। राइट, राइट, राइट एंड राइट। आप एक बात गौर कर रहे होंगे कि राइट, 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 राइट प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसका जो उच्चारण है सेम है, लेकिन इसकी स्पेलिंग और मायने क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। देख पा रहे हैं ना। राइट का मतलब होता है सही, और राइट का मतलब होता है दाहिना, और राइट का मतलब होता है अधिकार। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। और देखेंगे इसका वाक्य प्रयोग करते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। दिस इज राइट आंसर, यह सही उत्तर है। यहाँ पे राइट का प्रयोग इस तरह से हुआ। अब दाहिना, दाहिना क्या होता है, हाथ होता है। मान लीजिए दिस इज माई राइट हैंड, यह मेरा दाहिना हाथ है। अब अधिकार के लिए दिस इज माई राइट, यह मेरा अधिकार है। और जनरली आप लोगों को पता ही है इस राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। क्या होता है, लिखना। जैसे कि आई एम गोइंग टू राइट एन एसे, आई एम गोइंग टू राइट एन एसे, मैं एक निबंध लिखने वाला हूं या निबंध लिखने जा रहा हूं। समझ में आ रही है बात। और इस राइट का मतलब बच्चों होता है रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, रस्म, रीति रिवाज, संस्कार या परंपरा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में इसका प्रयोग ज्यादातर होता है। जैसे शादी में, पार्टी में रस्म रिवाज किया जाता है ना। तो जैसे कि इसका प्रयोग, जैसे दे आर परफॉर्मिंग द राइट ऑफ मैरिज, वे शादी की रस्म अदा कर रहे हैं। अगला है आई डू नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ राइट्स, मैं किसी भी रीति रिवाज परंपरा में विश्वास नहीं करता हूँ। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं शी रेस्पेक्ट्स ऑल द राइट्स, वह सभी रीति रिवाजों का सम्मान करती है। अब आ जाते हैं बच्चों, आपका है बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, राइट, WRIGHT, अंडरस्टैंड। इसका प्रयोग बच्चों यूज एज ए सफिक्स होता है, यूज एज ए सफिक्स, अंडरस्टैंड। सफिक्स का मतलब आप हिंदी में अगर जाने तो इसका मतलब क्या होता है, उपसर्ग होता है ना, प्रत्यय, है ना। जैसे कि जिसमें फ्रेंडशिप, स्कॉलरशिप, है ना, रिलेशनशिप, जैसे कि प्रोफेशन, रिलेशन, है ना, इनविटेशन, कल्टीवेशन, ऐसे शब्दों को आप सुने होंगे। तो वहां पे इसका प्रयोग होता है। अगर हम राइट के आगे प्ले राइट लगा देते हैं तो प्ले राइट का मतलब होता है ड्रामाटिस्ट। क्या होता है, ड्रामाटिस्ट, यानी नाटक लिखने वाला। क्या होता है, नाटक लिखने वाला। और अगर हम यहाँ इस राइट के आगे शिप लगा देते हैं तो शिप राइट हो जाएगा, और शिप राइट का मतलब होता है शिप बिल्डर, यानी कि नाव बनाने वाला। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्ले राइट के लिए, जैसे कि शेक्सपियर इज ए, शेक्सपियर is a great playwright, great playwright, great playwright। ड्रामाटिस्ट यानी नाटककार है, यानी कि शेक्सपियर एक महान नाटककार हैं। तो बच्चों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही मस्त लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आज आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू।